हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। सो स्टूडेंट, आज से शुरू करने वाले हैं पेरोल का पार्ट। टैली में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जीएसटी के बाद पेरोल का ही पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में हमने जीएसटी कवर किया था, इसलिए मैंने इधर जीएसटी प्लस डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इधर दे रखा है। इसके साथ ही साथ मैंने इधर सोल्यूशन भी दे रखा है, जितनी भी कैलकुलेशन है, जर्नल एंट्रीज है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे रेफर कर सको। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पेरोल क्या है, पेरोल फीचर का क्यों यूज होता है टैली में। तो कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉई की जितनी भी डेटा होती है उसे रिकॉर्ड करने के लिए, मैनेज करने के लिए पेरोल फीचर का यूज करती है। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉई की सैलरी हो, अटेंडेंस हो, डिडक्शन हो, या फिर कोई अलाउंस हो, या फिर पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, ये सब जितना भी कुछ होता है मैनेज करने के लिए पेरोल फीचर का ही यूज करती है टैली में। ठीक है, पेरोल फीचर का यूज करके जो एम्प्लॉई की सैलरी होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, पे स्लिप। तो सबसे पहले तो देखते हैं मेन कंपोनेंट क्या है पेरोल का। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है और एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है ये पहले समझते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी मतलब स्टाफ की कैटेगरी अलग होती है, वर्कर्स की अलग होती है, मैनेजर, ये सब स्टाफ, वर्कर, मैनेजर, ये कैटेगरी है एम्प्लॉय के। और एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है? एम्प्लॉय कैटेगरी का ही सब ग्रुप है एम्प्लॉय ग्रुप। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो होती है वो एम्प्लॉय ग्रुप होती है। ठीक है, जैसे स्टाफ तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो वो स्टाफ कौन से डिपार्टमेंट का है, ठीक है, या फिर कोई वर्कर है तो कौन से डिपार्टमेंट का वर्कर है, मैनेजर है तो कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एम्प्लॉय ग्रुप जो होता है वो एम्प्लॉय कैटेगरी का सब ग्रुप है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एम्प्लॉय मास्टर क्या होता है। तो पेरोल में एम्प्लॉय मास्टर का जो फीचर है उसे यूज किया जाता है हर एक एम्प्लॉय का जो डेटा होता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, वो कब ज्वाइन किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय मास्टर का जो फीचर है पेरोल में उसका यूज करके रिकॉर्ड किया जाता है। इसके नीचे का देखते हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। इस फीचर का यूज एम्प्लॉय का अटेंडेंस जो होता है, उसने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, या फिर उसको जो काम दिया जा रहा है वो उतना भी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हाफ डे लेके जा रहा है, ये सब उसकी अटेंडेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है? अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप का जो फीचर है उधर। ठीक है, पे हेड क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को किस किस चीजों के लिए सैलरी दे रही है। ठीक है, उसके सैलरी में क्या क्या शामिल है, क्या क्या मिला के सैलरी में दिया जा रहा है। ठीक है, तो वही पे हेड होता है। जैसे बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए कितना है, डीए कितना है, पीएफ कितना है, ये सब टोटल मिला के इन्हीं सबको पे हेड कहते हैं। ठीक है, सैलरी डिटेल क्या होता है? इसमें सैलरी से जितनी भी रिलेटेड डिटेल होगी वो आप सैलरी डिटेल में आपको दिखेगा। फिर आप समझते हैं पेरोल वॉचर। वॉचर आपको पता है क्या होता है? तो जब आप पेमेंट करोगे अपने एम्प्लॉय को तो उसका रिकॉर्ड आप कहाँ पे करोगे? पेरोल वॉचर में। ठीक है, पे स्लिप आपको पता है, जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसका डॉक्यूमेंट निकलेगा, उसका रिपोर्ट निकलेगा, वही पे स्लिप होता है। ठीक है, तो आपको मेन कंपोनेंट समझ गए होंगे कि पेरोल में क्या क्या होता है। अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्व करने से स्टेप बाय स्टेप पेरोल को सीखेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले देखते हैं कि टैली में हमें क्या चीजें एनेबल करने पड़ेंगे। पेरोल का जो फीचर होता है टैली में उसे एक्टिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं टैली में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फंक्शन की 11 और यहाँ पे देखोगे पेरोल सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेंटेन पेरोल का जो फीचर है उसे यस करना है और इनेबल पेरोल इसे भी यस करना है। मैंने इधर कर रखा है और आपको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अभी हम पेरोल के जितने भी फीचर्स है उसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट एम्प्लॉय कैटेगरी। टैली में चलेंगे और पेरोल सेक्शन में जाएंगे, वहां पे एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। यहाँ पे जब आपको इधर देख सकते हो पेरोल मास्टर का सेक्शन दिखेगा, उसमें ही फर्स्ट फीचर क्या है? एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करने का। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एम्प्लॉय कैटेगरी के फीचर पे तो आपको ऐसा पेज दिख जाएगा। अभी हम देखते हैं 3 कैटेगरी हमें क्रिएट करना है, स्टाफ का, वर्कर का और मैनेजरियल स्टाफ का। सबसे पहले स्टाफ का कैटेगरी क्रिएट करते हैं, एंटर करना है। तो स्टाफ का कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएट है। वर्कर का कैटेगरी आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको वर्कर पुट करना है, इधर यस ही रहने देना है। एलोकेट रेवेन्यू आइटम पे कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब मैनेजरियल स्टाफ का क्रिएट करेंगे, एंटर करोगे
और कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। ठीक है, इस तरह से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो आपकी कंपनी में जिस जिस लेवल की एम्प्लॉइज की कैटेगरी है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्रिएट एम्प्लॉय ग्रुप। अब आपको एम्प्लॉइज के ग्रुप क्रिएट करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, एम्प्लॉय कैटेगरी का ही सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमें क्या क्रिएट करना है, अकाउंट डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, अंडर स्टाफ एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, अंडर वर्कर। ठीक है, तो यहाँ से बैक जाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करना है आपको और कैटेगरी क्या चूज करना है। इधर देख सकते हो, इधर मैंने लिख के रखा है अंडर। अंडर का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करना है इधर आपको। ठीक है, जो अभी एम्प्लॉय कैटेगरी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अंडर के सेक्शन में कौन सा कैटेगरी हमें चूज करना है, स्टाफ का कैटेगरी। तो इधर कैटेगरी इधर हमें क्या चूज करना है, स्टाफ का। ठीक है, नेम अकाउंट डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, एंटर कर दोगे और कंट्रोल ए करके आपको सेव कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें वर्कर का इधर कैटेगरी के सेक्शन में क्या सेलेक्ट करेंगे, वर्कर। ठीक है, नाम क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ग्रुप हमें क्रिएट करना है और इधर अंडर में प्राइमरी ही रहने देना है, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, क्रिएट एम्प्लॉय। तो आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे अमित शर्मा एक न्यू एम्प्लॉई एंटर किया है हमारे कंपनी में, तो उसका क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे टैली में। उसको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर डाल रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, जो अमित शर्मा है उसके लिए कौन सा ग्रुप हम यूज करेंगे, कौन सा कैटेगरी के अंदर वो आएगा, स्टाफ कैटेगरी, क्योंकि स्टाफ कैटेगरी का सब ग्रुप क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ से बैक चलेंगे, एम्प्लॉई का जो फीचर है उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज ओपन दिखाई देगा। यहाँ पे अमित शर्मा जो है वो कौन से कैटेगरी का है, स्टाफ कैटेगरी है। इधर उसका नाम पुट कर देंगे, अमित शर्मा कौन से ग्रुप के अंदर है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चूज करना है अंडर के सेक्शन में। हमारा अमित शर्मा जो न्यू एम्प्लॉय है वो कौन से डिपार्टमेंट का है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ डेट डालना है और कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है पेरोल सेटअप का, क्रिएट पे हेड। आप अपने एम्प्लॉय को किन किन चीजों के लिए पे कर रहे हो, उसके सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहने वाले हैं उसे क्रिएट करना। तो चलते हैं टैली में, यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे देखो पे हेड का जो फीचर है वो आपको दिखाई देगा, क्लिक करना है। फिर चलते हैं कौन कौन सा पे हेड क्रिएट करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिक सैलरी, HRA, PF, प्रोफेशनल टैक्स, ESI एंड TDS, ये इतने सारे पे हेड्स हैं, इसे हमें क्रिएट करना है। HRA का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अपने एम्प्लॉइज के हाउस रेंट भी पे करती है। उनकी जो भी सैलरी होती है एम्प्लॉइज की उसका 40%। ठीक है, PF कितना पे होता है, 12%। ठीक है, उनकी जो सैलरी होती है उसका 12% ही पे होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हेड बनाते हैं बेसिक पे का। बेसिक पे क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, एंटर करेंगे। हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेसिक पे। कैलकुलेशन टाइप, आप बेसिक पे किस हिसाब से देना चाहते हो अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, किस बेसिस पे देना चाहते हो, तो अटेंडेंस पे। ठीक है, मतलब जिस दिन आएगा उस दिन का उसको पे मिलेगा, जिस दिन एब्सेंट रहेगा उस दिन नहीं मिलेगा, एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे जाएंगे और एक अटेंडेंस क्रिएट करते हैं एब्सेंट का। ये अटेंडेंस क्रिएट करना मैं आगे सिखाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने क्रिएट कर दिया है। एब्सेंट का जो अटेंडेंस है वो मैंने इधर क्रिएट किया है। लीव विदाउट पे एब्सेंट, मंथली कैलकुलेशन एज पर कैलेंडर, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। तो हमने बेसिक पे हेड क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्या है, HRA, हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो एम्प्लॉय को अलाउंस मिल रही है, जितने भी अलाउंस होती है वो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, अर्निंग होती है। ठीक है, तो अभी टैली में चलेंगे और HRA एंटर, यहाँ पे फुल फॉर्म डाल देंगे, एंटर करेंगे। देखो कैलकुलेशन टाइप में आपको ऐसा चूज करना है, अगर आप कोई परसेंट या फिर कोई फॉर्मूला के हिसाब से अगर हाउसिंग रेट अलाउंस पेड कर रहे हो तो ऐसा कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, या फिर कोई अगर ऐसी फ्लैट दे रहे हो कि चलो हाउसिंग रेट तुम्हारा 1500 है तो मैं 1500 पे करूंगा मंथली, तो इधर फ्लैट रेट डालना है।
ठीक है। आप इधर जब फ्लैट रेट सेट करोगे तो इधर अमाउंट डालने को आ जाता है, मतलब इधर पीरियड्स आ जाएंगे, आपको मंथली पे कर रहे हो या फिर डे, इसके हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो अभी हम कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग, अ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब आप किस हिसाब से उसे पे करना चाहते हो। तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला के हिसाब से बेसिक पे, ठीक है। मैंने इधर देखो ऐड पे हेड्स में मैंने क्या सेलेक्ट किया है, बेसिक पे, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, बेसिक पे परसेंटेज 40%। मैं चाहती हूँ कि उसकी जो सैलरी है, एम्प्लॉइज की जो सैलरी है, जो बेसिक पे रहेगा उसके बेसिक पे का 40% HR हो उसका, ठीक है। HRA मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस हो। एंटर करोगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। तो इस तरह से हमने हाउसिंग रेंट अलाउंस का जो पे हेड है उसे हमने क्रिएट किया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पीएफ का पे हेड हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा पीएफ के बारे में। पीएफ देखो, इम्प्लॉई जो होता है वो भी भरता है और एम्प्लॉयर को भी भरना पड़ता है। टोटल दोनों 12% भरते हैं तब पीएफ जमा होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन 12% हो गया और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दो पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है, एफपीएफ और ईपीएफ, ठीक है। एफपीएफ में कितना हो गया 8.33% और ईपीएफ 3.67%। तो इन तीनों पे हेड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। पीएफ का पे हेड पीएफ के पे हेड क्रिएट करना है, मतलब इन तीनों का पे हेड क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं और यहाँ पे क्रिएट करेंगे इम्प्लॉई पे हेड को। इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 12%, डिडक्शन फॉर इम्प्लॉइज इधर होगा और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, स्पेसिफाइड फॉर्मूला। यहाँ पे बेसिक पे हम कितना पे कर रहे हैं, 12%। एंड ऑफ लिस्ट 12% इधर सेलेक्ट लिख देना है, कंट्रोल A करके सेव कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करने वाले हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन FPF 8.33%। यहाँ पे सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, पे हेड टाइप में नेशनल पेंशन स्कीम सेलेक्ट करना है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट अटेंडेंस। ये अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अटेंडेंस क्रिएट करने के लिए हमें यूनिट लगता है। तो चलते हैं टैली में और यहाँ पे देख सकते हो यूनिट का फीचर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डे का यूनिट क्रिएट करेंगे, एंटर, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। तो हमने यूनिट क्रिएट कर लिया है। अभी हम चलते हैं अटेंडेंस क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस में हमने अब्सेंट का अटेंडेंस पहले ही क्रिएट कर लिया है, इसलिए अभी हम प्रेजेंट, ओवर टाइम एंड पेड लीव का क्रिएट करेंगे। प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेजेंट का अटेंडेंस हम सेलेक्ट करेंगे, इधर लीव विथ पे, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ओवर टाइम, ठीक है। एंटर, प्राइमरी, इधर ओवर टाइम हम प्रोडक्शन के अंदर सेलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम आवर्स, ठीक है। आवर्स में काउंट होता है ओवर टाइम, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पेड लीव डेज, ठीक है। प्राइमरी, यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, डेज, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। तो हमने अटेंडेंस एंड यूनिट क्रिएट कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है अटेंडेंस क्रिएट करना, पेरोल वॉचर में जाना है और अटेंडेंस का वॉचर क्रिएट करना है। तो ये ऑलरेडी क्रिएट रहता है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जाओगे वॉचर में जाओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है फंक्शन की 10, शो इनएक्टिव क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो पेरोल वॉचर के सेक्शन में अटेंडेंस का इधर वॉचर ऑलरेडी क्रिएट रहता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे प्रेस करना है, फिर आपको ऐसा ही सीन दिखाई देगा। यहाँ पे चलते हैं और एंट्री कर देते हैं कि जो अमित शर्मा था हमारा एम्प्लॉई, वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन अब्सेंट रहा और कितना उसने ओवर टाइम किया है, ठीक है। इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है हमें, तभी सैलरी कैलकुलेट होता है। इधर अमित शर्मा सेलेक्ट कर लेंगे। अटेंडेंस कितने डेज थी, 25 डेज, 2 डेज अब्सेंट है, एंटर।
अमित शर्मा एब्सेंट कितना है 2 डेज, फिर अमित शर्मा ओवर टाइम उसने कितना किया 4 आवर्स, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगानी है। इधर पहले एंटर करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है पेरोल पार्ट में। क्रिएट सैलरी डिटेल, हमें सैलरी जब हम पे करेंगे तब हम ये वाला देख लेंगे पार्ट। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्रिएट पेरोल वॉचर, तो इधर पेरोल वॉचर क्रिएट करने बोल रहा है, ये भी हमें क्रिएट नहीं करना है, ऑलरेडी क्रिएट रहता है। यहाँ पे देख सकते हो जब आप फंक्शन की 10 प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो अटेंडेंस के नीचे ही पेरोल का वॉचर आपको मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। इधर देखो पेरोल का वॉचर ओपन हो गया है। यहाँ पे अमित शर्मा के सैलरी की एंट्री करेंगे, ठीक है। एंटर, एम्प्लॉय कौन है अमित शर्मा, बेसिक पे 20,000, HRA 8,000, PF 2,400, नेट पे कितना हो गया 25,400। स्टाफ सेलेक्ट करेंगे, स्टाफ में कौन है हमारा अमित शर्मा, सेलेक्ट करेंगे। उसका बेसिक पे कितना है 20,000, HRA 8,000, एंटर करेंगे। और क्या था PF 2,400, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2,400, एंटर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। PT प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोफेशनल टैक्स 200 प्रोफेशनल टैक्स है, एंटर करेंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल सैलरी कैलकुलेट होके आ गया। कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल होगा तो बैंक डिटेल फिल कर सकते हो। कंट्रोल A करके नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख सकते हो। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसकी सैलरी स्लिप बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप है पे सैलरी टू एम्प्लॉइज। अभी हमने उसको एंट्री की है, पेरोल का जो वॉचर था उसमें उसकी सैलरी की एंट्री की है, ठीक है। अभी हम पेमेंट में जाएंगे और उसको हमने पे कर दिया है, ऐसा उधर हम उसकी पेमेंट का एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके सैलरी के पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट वॉचर में एंट्री करना है, इधर फंक्शन की F5 सेलेक्ट करना है, एंटर करोगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको सैलरी पेबल अकाउंट का जो लेजर है उसे क्रिएट करना है, ठीक है। तभी आप इसकी एंट्री कर पाओगे। मैं आपको एक बार जाके दिखा देती हूँ कैसे मैंने क्रिएट किया है। ये देखो सैलरी पेबल का लेजर है ये। यहाँ पे जब आप लेजर क्रिएट करोगे तो सैलरी पेबल लिखने के बाद उसको करंट लायबिलिटी में डालना है और यूज फॉर पेरोल ये जो फीचर है उसे यस करना है। अगर ये फीचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको F12 क्लिक करना है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस यस करना है। यहाँ पे देखो यूज लेजर एज अ पे हेड इन पेरोल, ठीक है। ये जो फीचर है इधर आपको यस करोगे तब आपको फीचर दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला। फिर आपको इधर यस करना है और कंट्रोल A करके सेव करना है। इस तरीके से आपको सैलरी पेबल का लेजर क्रिएट करना है पहले। फिर वॉचर में जाओगे तो वॉचर में जाने के बाद आपको कंट्रोल F क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल F क्लिक करोगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखो पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपने जो पेरोल वॉचर में जो एंट्री की है सैलरी की वो आपको इधर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट वॉचर में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सैलरी पेमेंट, एंटर करना है। हमने सारी एंट्री 1 अप्रैल का ही किया है तो मैं इधर 1 अप्रैल ही क्लिक कर देती हूँ। कैटेगरी स्टाफ चूज करेंगे। ग्रुप कौन सा है अकाउंट डिपार्टमेंट। इधर देखो लेजर अकाउंट में सैलरी पेबल आएगा, ठीक है। हमने बहुत सारा लेजर क्रिएट किया है लेकिन इधर सारे लेजर नहीं आए। हमने अभी सैलरी पेबल का जो लेजर क्रिएट किया है उसमें हमने यूज फॉर पेरोल का जो फीचर था उसमें यस किया है, इसलिए सिर्फ एक ही लेजर आपको इधर दिखाई देगा, ठीक है। एंटर करोगे, यहाँ पे बैंक चूज कर लेंगे, अमाउंट डाल देंगे इधर 25,400, एंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे। यहाँ पे अगर बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। नरेशन क्या था, पेमेंट ऑफ सैलरी टू अमित शर्मा। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है आपको। तो इस तरीके से आप पेमेंट वॉचर में अपने एम्प्लॉय की सैलरी ट्रांजैक्शन सेव कर सकते हो। ये वही एग्जांपल है जो अभी हमने अमित शर्मा का सॉल्व किया। इसका सबसे पहले हमने पेरोल वॉचर में एंट्री की और उसके बाद हमने पेमेंट वॉचर में इसकी एंट्री की, ठीक है। अभी हम थोड़ा रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। पेरोल रिपोर्ट आप कहाँ से देख सकते हो। गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे पेरोल का रिपोर्ट देख सकते हो।
अभी हम जाएंगे, बैक जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, शॉर्ट फॉर्म डी है, आप ऐसे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे देखो पेरोल सेक्शन में आपको पेरोल रिपोर्ट का फीचर आपको दिख जाएगा। पी क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे देखो पे स्लिप देख सकते हो, पे शीट देख सकते हो, अटेंडेंस शीट देख सकते हो। इधर मैंने दे रखा है कि पे शीट में आपको क्या चीज देखने मिलने वाला है, पे स्लिप में आपको क्या देखने मिलेगा, अटेंडेंस में क्या देखने मिलेगा। ये नाम से भी पता चल रहा है कि ये किस रिपोर्ट से आपको क्या पता चलने वाला है। ठीक है, तो इधर मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारा दे के रखा है। टोटल 10 पेरोल ट्रांजैक्शन है आपके प्रैक्टिस के लिए, प्लस उसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है। ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, कौन से वॉचर में उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, अब प्रैक्टिस करना है पेरोल ट्रांजैक्शन का, ताकि आपकी एंट्रीज कर पाओ। मैंने आपको स्टेप बता दिया है पेरोल में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन सा फीचर कहाँ है और कैसे यूज करना है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।